हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट अकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती शाह। और आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही पार्ट, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स के ऊपर कितने सारे टाइप से हम जान सकते हैं, तो हमने इसको क्लासिफाई किया है। पहले तो किया है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। तो स्टूडेंट्स, डेंटिसिटी का मीनिंग क्या है? डेंटिसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ डोनर एटम्स दैट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स रहेंगे वो मतलब सेंट्रल मेटल एटम को सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो चलिए उसी बेसिस पे, डेंटिसिटी के बेसिस पे 3 तरीके का लिगैंड्स बन सकता है। पहला तो है मोनोडेंटेड लिगैंड। तो मोनो मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मोनो मतलब 1, मोनोडेंटेड लिगैंड। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा, मोनोडेंटेड का मतलब है ओनली 1 डोनर एटम। मोनोडेंटेड का मीनिंग है ओनली 1 डोनर एटम, मतलब a type of ligand in which only 1 donor atom is present. This type of ligands are known as monodentate ligand. For example, you can take Cl minus, ammonia, right, etc. और भी ऐसे लिगांड हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ Cl माइनस ही कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल एटम के साथ। NH3 भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, हाइड्रोजन तो नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट वाला है बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड मतलब बाई मतलब स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, 2 डोनर एटम्स। Yes, 2 donor atoms. Got it? Bidentate ligands means 2 types of donor atoms. For example, we can consider ethylene diamine. In short form, we can write EN. और भी है जैसे कि oxalate, etc. तो इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर एटम्स है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ऑक्सालेट में भी 2 है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये बाइडेंटेड लिगैंड बन गया। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा। हमने 2 तक तो बाइडेंटेड किया ही है अभी। पॉली मतलब 2 से ज़्यादा जो डोनर एटम्स होंगे, जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं मोर देन 2 डोनर एटम्स। हाँ, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड और भी है। तो ट्राइडेंटेड पकड़ सकते हो आप, टेट्राडेंटेड भी पकड़ सकते हो आप, एंड हेक्साडेंटेड भी पकड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हेक्साडेंटेड लिगैंड मतलब 6 डोनर एटम्स रहेंगे। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, तो मतलब 4 डोनर एटम्स रहेंगे। और फिर ट्राई में 3 रहेंगे। तो हेक्साडेंटेड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA इसका एग्जांपल होगा EDTA। 6 डोनर एटम्स होंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ड ऑन डेंटिसिटी हमें कितने टाइप्स मिले हैं? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड बेस्ड ऑन चार्ज। सो बेस्ड ऑन डेंटिसिटी वी हैव स्टडीड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेस्ड ऑन चार्ज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगैंड्स कैन वी हैव। फर्स्ट इज न्यूट्रल लिगैंड, नेक्स्ट इज एनायनिक लिगैंड, एंड द लास्ट वन इज कैटायनिक लिगैंड। सो बेस्ड ऑन चार्ज वी हैव न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज. Neutral ligands do not contain any charge. For example, H2O, NH3, etc. Any type of neutral ligands, any type of neutral molecules can be
can act as neutral ligands. Carbonyl also you can take because it is also neutral. Yes, anionic ligands. Anionic ligands means negatively charged species ligands, negative charge containing ligands, वो है anionic ligands. For example हम पकड़ सकते हैं Cl माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, सारे निगेटिवली चार्ज स्पेसिस जो है वो एनायनिक लिगांड्स बन सकते हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है कैटायनिक लिगांड्स. कैटायन का मतलब आपको स्टूडेंट्स पता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और कैटायनिक लिगांड्स मतलब जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसिस होता है. तो एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं NO माइनस, N2H5 प्लस, NO प्लस, N2H5 प्लस, और भी होंगे, और भी एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन आप भी स्टडी करना, और भी एग्जाम्पल्स आप देखना. मैंने ब्रीफिंग के लिए तो इतना ही दिया है, लेकिन और भी एग्जाम्पल्स है तो आप जान लीजिएगा कि कौन कौन से चीज़ें न्यूट्रल लिगांड्स की तरह एक्ट करेंगी, एनायनिक लिगांड्स की तरह एक्ट करेंगी और फिर कैटायनिक लिगांड्स की तरह एक्ट करेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो पहले हमने क्या सीखा, बेस्ड ऑन डेंसिटी, बेस्ड ऑन चार्ज. बेस्ड ऑन डेंसिटी में मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड रहता है. चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल लिगांड्स बनते हैं, कैटायनिक और एनायनिक. तो चलिए और भी हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं एम्बिडेंटेड लिगांड्स. ये एक नया टर्म होगा आपके लिए, एम्बिडेंटेड लिगांड्स. एम्बिडेंटेड लिगांड्स का मतलब होता है जो लिगांड्स जिसमें दो तरीके का, टू डिफरेंट लिगांड्स कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स बट ओनली वन कैन बाइंड एट अ टाइम. जो सारे लिगांड्स मतलब जो लिगांड्स जिसमें दो तरीके का डोनर एटम्स रहता है, डिफरेंट डोनर एटम्स रहता है, लेकिन बॉन्डिंग के टाइम पे या फिर कोऑर्डिनेशन के टाइम पे मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट करेगा तभी सिर्फ एक ही डोनर एटम एक्ट करेगा. समझ में आया एम्बिडेंटेड लिगांड का मीनिंग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स बट ओनली वन कैन बाइंड एट अ टाइम. ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगांड्स. चलिए मैं थोड़ा आपके लिए लिख देती हूँ. टू डिफरेंट डोनर एटम्स but only one can bind to the central metal atom. ठीक है, तो एम्बिडेंटेड लिगांड्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. इंटरेस्टिंग है. एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं. ये आपको पता है क्या है? SCN माइनस. SCN माइनस मतलब ये है थायोसाइनेटो, थायोसाइनाइड या फिर थायोसाइनेटो कब बोलेंगे हम? जब ये सल्फर से कोऑर्डिनेट करेगा मेटल. सल्फर अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये थायोसाइनेट फॉर्म करेगा. थायोसायनेटो. अगर सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेशन करेगा तो क्या बनेगा? थायोसायनेटो. अगर नाइट्रोजन के साथ बना, नाइट्रोजन के साथ अगर कोऑर्डिनेट किया तो क्या बनेगा? वो आइसोथायोसायनेटो. गॉट इट स्टूडेंट्स? आइसोथायोसायनेटो. यस. और भी है Cn माइनस. ये कार्बन के साथ भी कभी कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी करता है. साइनाइड अगर कार्बन के साथ हुआ, नाइट्रोजन के साथ हुआ तो आइसोसाइनाइड. गॉट इट? और भी है NO2 माइनस. अगर नाइट्रोजन के साथ हुआ तो क्या बनेगा? नाइट्रो. ऑक्सीजन के साथ हुआ तो नाइट्रेटो. इंटरेस्टिंग राइट? सारे चीज़ों का अलग अलग नाम है, लेकिन देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे दो डोनर एटम्स हैं, लेकिन कोई एक ही कोऑर्डिनेट कर सकता है. तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगांड्स. चिलेटिंग लिगांड्स मतलब जो चिलेट रिंग फॉर्म कर सकता है.
चिलेटिंग लिगांड्स में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम के साथ या फिर आयन के साथ, ठीक है। चिलेटिंग लिगांड्स में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है सिंगल मेटल एटम के साथ और एक स्टेबल रिंग फॉर्म करता है, स्टेबल चिलेट रिंग फॉर्म करता है। वही सारे होते हैं चिलेटिंग लिगांड्स, ठीक है। चिलेटिंग लिगांड्स हम पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, Cl- भी हो सकता है, इथिलीन डायमाइन भी हो सकता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये चार जो टाइप्स के लिगांड्स है, ये चारों ही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अदर टाइप्स भी यहाँ पे लिखा है, ब्रिजिंग लिगांड्स, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, फ्लेक्सीडेंटेड लिगांड्स, ये सारे भी आपको जानने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतना भी नहीं। बाद में हायर स्टडीज़ के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका चिलेटिंग लिगांड्स तक काम बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रिजिंग लिगांड्स, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगांड्स, फ्लेक्सीडेंटेड लिगांड्स, ये आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना एम्बिडेंटेड लिगांड्स, चिलेटिंग लिगांड्स। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने टाइप्स ऑफ लिगांड्स में क्या सीखा, बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर हमने क्लासीफाई किया मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में, है ना। बेस्ड ऑन चार्ज में भी हमने क्लासीफाई किया, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। एम्बिडेंटेड लिगांड्स भी किया, जहाँ पे दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं लेकिन एक ही बाइंड करता है मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। चिलेटिंग लिगांड्स भी देख लीजिए, जहाँ पे चिलेट रिंग फॉर्म करता है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म करता है, जैसे कि Cl- भी ले सकते हो लिगांड के हिसाब से, इथिलीन डायमाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देखिए और फिर ये समझिए और खुद से भी आप पढ़ाई कीजिए और ये सारी चीज़ें खुद प्रैक्टिस करना। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, और भी रिसर्च करना तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स।